संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी में मचे घमासान को लेकर बीते दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब उनके इस बयान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका वकील मंजेश कुमार यादव की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मौर्य की टिप्पणी उनके पद की गरिमा को कम करती है और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर संदेह पैदा करती है। याचिका में कहा गया है कि बीजेपी, राज्यपाल और चुनाव आयोग की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया या खंडन न आना इस मुद्दे को और जटिल बनाता है। इसके अलावा याचिका में मौर्य के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन पर 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। याचिका में दलील दी गई है कि ऐसे रिकॉर्ड वाले किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद पर नियुक्त करना अनुचित है और यह एक खतरनाक मिसाइल कायम कर सकता है। याचिका के संबंध में न्यूज एजेंसी भाषा से बात करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में दायर की गई है और अगले कुछ दिनों में इसे अदालत में सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। 14 जुलाई को बीजेपी की 1 दिवसीय राज्य कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और बड़ा हमेशा रहेगा। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा गया था। उनके इस बयान से सियासत पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में गरमाई हुई नजर आ रही थी और विपक्ष ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था। हालांकि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उपचुनाव को लेकर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था कि कोई भी सरकार संगठन से बड़ा नहीं होता, ये खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए थी, क्योंकि उन दिनों इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है वो जाने वाली है, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। और माना यही जा रहा था कि दिल्ली से अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो संभालते हुए नजर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने भी तमाम सहयोगियों से जो है बैठकों का दौर शुरू कर दिया। तमाम जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सभी के साथ लगातार जो है बैठकों का दौर जो है थमता हुआ नहीं नजर आया। लगातार बैठकें हुई और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिल्ली को यह संदेश भेज दिया। हालांकि आपको याद होगा कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। इसके अलावा सभी राज्यों के जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और वहां पर तमाम जो नेता थे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सभी को कहीं न कहीं अभिवादन किया, सभी ने हाथ जोड़े। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ नहीं जोड़े, अभिवादन नहीं किया और हाथ को नीचे रखा। वहीं से इस मामले को और ज्यादा जो है तुल मिल जाती है, हवा मिल जाती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतनी असमंजस की स्थिति क्यों है। और चौंकाने वाली बात यह थी कि योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगे हाथ जोड़ा था, उन्होंने अभिवादन किया था और इस तस्वीर से साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में अंतर कला मची हुई है, कहीं ना कहीं इसका जो सबूत है वो फुटेज जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरीके से माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का हाथ जो है केशव प्रसाद मौर्य के सर पर है और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम की कुर्सी संभाले और मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाए। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान जब जमानत पर बाहर आए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सबसे पहले यही दावा किया था कि अब ये लोग विपक्ष के अलावा अपने ही नेताओं को कुचलने का काम करेंगे और
योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, सीएम पद से उन्हें हटाने की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। हालांकि देखा जाए तो इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी नजर आती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के तमाम राज्यों में मोदी चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट जाती है, तो इसका ठिकरा सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया जाता है और माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से तैयारियां करनी थी वो नहीं हुआ और सीधे तौर पर फेलियर योगी आदित्यनाथ को बता दिया जाता है। अब ये उत्तर प्रदेश में जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है तो योगी आदित्यनाथ की अगली परीक्षा है, क्योंकि अगर इन 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बहुमत जो है वो हासिल नहीं करती है, यानी जो कह सकते हैं सीटों में बढ़ोतरी नहीं करती है, सीट नहीं जीतती है, तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बहुत जल्द हटने की संभावना है। वहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में, माना यह जा रहा है कि इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है और इसी को लेकर के दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी में जो चिंता का माहौल है वो बना हुआ है, जो खटपट की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं अंतर कला की जो तस्वीरें हैं वो खुलकर सामने आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही इस बात पर और इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये चीजें खुले तौर पर देखने को मिल रही हैं और योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज बताए जा रहे हैं और देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य क्या वाकई में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको याद होगा बीते दिनों बृजभूषण शरण सिंह से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे आगे नहीं करेगी, ये पद नहीं सौंपेगी। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह ने खुले तौर पर इनकार नहीं किया कि मैं नहीं संभालूंगा। इनसे कई संभावनाएं निकलती है, क्या बृजभूषण शरण सिंह अभी भी अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ क्या भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अंतरकलह की स्थिति है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं, इसका फायदा बृजभूषण शरण सिंह उठाना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में एक वक्त था जब बृजभूषण शरण सिंह भी हुआ करते थे और योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की दोस्ती थी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा खूब देखने को मिली थी। अब माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह भी अपनी किस्मत आजमाने का पूरा जोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अंतरकलह मची हुई है, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी, क्या वाकई में कहीं ना कहीं ये तमाम तरह के जो मुद्दे देखने को मिल रहे हैं इसका असर जमीनी तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है और केशव प्रसाद मौर्य के लिए जो कोर्ट से क्या फैसला था यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना चाहिए।